ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर आयत नूर और इकरा अज़ीज़ को डेडिकेट की जाती है। सुनो, वो दिन करीब ही है जब तुम कहोगे, या अल्लाह ये तो वही है जो मैंने आपसे मांगा था। इंशाअल्लाह। देखो, इतनी दूर आकर अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, क्योंकि कबूलियत की घड़ी अब ज़्यादा दूर नहीं है। और सुनो, कुछ दिन सब्र के होते हैं, सरासर सब्र के, खामोश रहने के, दर गुज़र करने के, अकेले गुजारने के, सही होने के बाद भी गलती तस्लीम करने के, और कुछ लोगों और बातों के फ़ैसले अल्लाह के हवाले कर दें और हवाले किए गए फ़ैसले के नतीजे का इंतज़ार करें। और जब इंतज़ार करते करते सब्र करना महाल हो जाता है ना, तब ही सब्र का अजर अजीम मिलता है। और एक बात ध्यान से सुनो, आपकी दुआओं का जवाब आएगा, और जब आएगा तो वो जवाब आपके होश उड़ा देगा। जैसे हम कोई बहुत कमाल की चीज़ देखते हैं तो हैरानगी के मारे हमारा मुंह खुले का खुला रह जाता है ना, हम हक्के बक्के रह जाते हैं। बिल्कुल यही हाल आपका भी होगा जब आप अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मंसूबे को देखेंगे। अल्लाह की कुदरतें आपको लाजवाब कर देंगी। और कुरान मजीद में तो इरशाद है, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। और सुनो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, बस इस वक्त वो तुम्हें आजमा रहा है, क्योंकि वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। तुम उम्मीद ना छोड़ो, मायूस ना हो, इस आजमाइश पर किए गए सब्र का अजर अल्लाह तुम्हें ज़रूर देगा। देखो, अगर उसने राज़ी ना होना होता तो वो तुम्हें भी कभी मनाने का इशारा ना देता, और वो यकीनन तुम्हें सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करती थी। कभी कभार बस एक दुआ ही सब बदलने के लिए काफ़ी होती है, ख़ास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता। और देखो, अगर तुम काफ़ी अरसे से दुआ मांग रही हो और अभी तक कबूल नहीं हुई तो परेशान नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये देरी तुम्हारे लिए मोजज़ात का पहाड़ लेकर आएंगी। और सुनो, जब थक जाओ तो आंखें बंद करो और सब अल्लाह से कह दो, देखना सारे जहान की थकन उतर जाएगी। देखो प्यारी लड़की, अल्लाह के अलावा और कौन है जो हमारे दिल की कैफियत को समझ सके। लोग तो आते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं और हमें तोड़ जाते हैं। बस अल्लाह ही है जो हमें समझता है, जिसे हमसे किसी चीज़ की गरज नहीं है, जो हमारे लिए हमारी भलाई चाहता है और हमारे लिए हमें संभालता है। तो फिर उससे बढ़कर हमारी मोहब्बत का, हमारी तवज्जो का, हमारे इखलास का हकदार और कौन हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, क्या वो ना जानेगा जिसने पैदा किया है। और सुनो, जब दिल थक जाए ना तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने वाला है, तुम्हारे लिए मोजज़ा होने वाला है। फ़िक्र ना करो, अल्लाह पाक ऐसा वक़्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आँखों से अपने लिए मोजज़ा होते देखोगी। देखो, मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए फ़यकून के मोजज़े उतरने वाले हैं। देखो, इंसान का यकीन मज़बूत होना चाहिए दुआ के मामले में। वो इंतज़ार ही नहीं करता, कुछ वक्त गुज़रते ही वो थकने लगता है, मायूस हो जाता है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। उन्हें लगता है कि हमारे लिए मोजज़े नहीं होते, लेकिन मोजज़े तो उनके लिए होते हैं जो अल्लाह पर कामल यकीन रखते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि मुझे रब पर यकीन है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मैं दुआ मांगते मांगते थक गई हूँ, टूट गई हूँ, लेकिन हम सब्र नहीं करते। वो अल्लाह हमें सब्र ही का सिला तो देता है, सब्र के बदले ही तो वो मोजज़ा अता करता है, लेकिन हम सब्र करते ही नहीं। इस यकीन के सफ़र में आपने थकना नहीं है। आप टूट जाएं तब भी यकीन करें, आप थक जाएं तब भी यकीन करें कि मेरा अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा, क्योंकि वो हर चीज़ पर कादिर है। और देखो, अगर अल्लाह ने आपके दिल में कोई ख्वाहिश डाल दी है जो आप कोशिश के बगैर भी नहीं बुला पा रहे, तो समझ जाएं अल्लाह ने वो आपके लिए लिख दिया है।
اور اگر وہ ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے امید کا دامن نہیں چھوڑیں۔ اللہ ہے نا، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، بس مانگنا مت چھوڑیں، مانگیں اور مانگتے رہیں، آپ کو وہ سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ دیکھو، جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے نا، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، بس ابھی تم اس کی مان جاؤ اور پھر عنقریب وہ تمہاری مان جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو، قرآن گواہ ہے، اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی ہے جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کھڑی ہو گئیں، اور اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذرائعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے، اور اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے نا انصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر آپ کیوں سوچتی ہیں کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ اللہ کا معجزہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی، آپ کے لیے معجزہ ضرور ہوگا۔ یہ بھول جاؤ کہ آپ سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، معجزہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ اور دیکھو، مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکون کے معجزے اترنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور سنو، دل واقعہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچے پڑھ لیتا ہے، بن کہیں دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، بس آپ پر اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار بھی یقین کھو دیں، تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، اور کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ اور سنو، اب اللہ تم کو تمہاری من چاہی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ، بس تم اللہ پر یقین کرے رکھنا، کیونکہ اب صبر کا سفر ختم ہوا، اب معجزوں کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب رحمان راضی ہے، اب وہ ہر چیز بہتر سے بہترین کر کے عطا کی جائے گی۔ اب وہ ہونے والا ہے جو ناممکن لگتا تھا، اور اب وہ ممکن ہونے والا ہے انشاءاللہ۔